आ गया समाई तो रखो। हेलो हेलो, आवाज आओ भाई सारा ना। क्लास 11 बजे यार, क्लास तो 11 बजे होगा। घर कोई आ गया था यार, मेहमान आ गए थे कोई, ठीक है, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस जवानू बैंकर जाड्डा का मैं फिर तक स्वागत करता हूं। सुना दो कि अंतर आ जाओ फटाफट सी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मुस्कान, मंजीत, विषम राजपूत, कोमल, सरस्वती, संदीप, राम राम भाई, राम राम। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 24 लेक्चर लिपटा दिए हैं। 24 क्लास से हमारी हो चुकी है। आज हमारी 25वें नंबर की क्लास है। लगातार हमारी क्लासेस चलने लग रही है विदाउट एनी छुट्टी, सिर्फ संडे की छुट्टी हुई थी, ठीक है, बाकी लगातार क्लासेस चलने लग रही है। आज का हमारा टॉपिक, अभी जो हमारा वन विभाग चलने लग रहा था, वन विभाग के आगे मैंने आपको बताया था कल एक टॉपिक आपका रह गया था अर्बल पार्क वाला। पहले तो आप उस टॉपिक ना लिपटावांगे, हरियाणा के अर्बल पार्क का बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। उसका पाछा जो अगला टॉपिक हुआ वो हुआ हरियाणा की मिट्टियां, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाया करे, कड़े कड़े पाई जाया करे, उसका बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दो टॉपिक है। मिट्टी वाला टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, आधा ही हो पाओगा आज, ठीक है। बचौड़ा मिट्टी वाला टॉपिक फिर अभी कल की क्लास का हम लिपटाने का काम करेंगे, आज आधा ही लिपटावांगे, ठीक है। आज शुक्रवार हो गया, शनिवार यानी इस वीक का मैं तड़का लग लिपट जाएगा मिट्टी वाला टॉपिक पूरा, तड़का मिट्टी वाला लिपटा गया, बस खत्म, ठीक है। फिर आगे आगे स्टार्ट करेंगे। भूगोल लगभग समझो खत्म हो जाएगा हरियाणा भूगोल। सर जी ग्रुप डी में कंप्यूटर कितने का आया? 5 का 10 का आएगा भाई, नहीं पता। पिछली बार अभी जैसे ग्रुप सी के अंदर तो 5 नंबर का आया था, यहां पर भी संभावना 5 की आया है। अमित यदुवंशी ने भाई 20 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। आप मूत्र दान करते हो और कोई सा दान करते हो, सबसे बढ़िया गुप्त दान, ठीक है। करें भाई शुरू, आओ। तो हरियाणा के अंदर पहली बात तो टोटल अर्बल पार्क हैं कितने, हमको सभी के बारे में रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ मेन मेन पढ़ने हैं। आओ, तो हरियाणा के अंदर टोटल अर्बल पार्क कितने हैं? तो टोटल हमको देखने को मिलते हैं 61 अर्बल पार्क भाई। टोटल कितने? 61 अर्बल पार्क हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे अधिक अर्बल पार्क है? पार्क का मैं क्या है, लोग फ्री में घूमने खातर आया करें, एक तरीके से समझ लो जनता के लिए फ्री की रेवड़ी है भाई, आओ पार्क के अंदर घूमो और जाओ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अर्बल पार्क कहां पर होंगे? जहां पर फ्री की रेवड़ी, यानी रेवाड़ी जिले के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा हमें अर्बल पार्क देखने को मिलते हैं। और दूसरा नंबर पर रेवाड़ी का सारा कौन सा है? महेंद्रगढ़ भी है। तो सेकंड नंबर पर क्या हमको महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सेकंड नंबर पर अर्बल पार्क देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक अर्बल पार्क देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक की बात करेंगे तो कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर क्या हमें सर्वाधिक अर्बल पार्क देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर पूछ ले तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर सेकंड नंबर पर सर्वाधिक अर्बल पार्क देखने को मिलते हैं। याद रह जाएगा ना रेवाड़ी के अंदर। ऐसा फ्री की रेवड़ी मिला है, वो कोई घूमना है, जब पार्क का मैं जारी मारना है, जाए झाड़ियां का मैं बैठे रहे हैं, ठीक है, ये सौदा चले अगर पार्क का काम है, तो ये सर्वाधिक अर्बल पार्क हमको देखने को मिलते हैं। ओके, चीजें समझ में आई। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे हरियाणा का सबसे पहला यानी फर्स्ट नंबर के ऊपर जोन सा और जो सबसे बड़े लेवल का जो अर्बल पार्क है वो कौन सा है, आपसे इस टाइप का अगर प्रश्न पूछे हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा अर्बल पार्क है वो कौन सा है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आओ यहीं पर करवा दूं। एचआर का सबसे फर्स्ट व सबसे बड़ा हर्बल पार्क, हर्बल पार्क। एक और चीज आपको बता देता हूं अभी जो आगे आएंगे आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अर्बल पार्क और वाटिका एक ही चीज है भाई। अर्बल पार्क बोल लो या वाटिका बोल लो, ठीक है। अशोक वाटिका, रावण का टेम्पो अशोक वाटिका थी ना, अशोक अर्बल पार्क था, ठीक है। इंग्लिश में बोला है तो रावण ने कहता अर्बल पार्क, आओ मेरे अर्बल पार्क के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ओके। तो हरियाणा का सबसे पहला और जो सबसे बड़ा जो अर्बल पार्क है वो कौन सा है? तो वो हमारे देखो किसानों के मसीहा कौन थे? चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। पार्क कितने बड़े? पूरे पूरे किसाना की जो खेत हो उतना पार्क हुआ है। तो जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक अर्बल पार्क है वो क्या हरियाणा का सबसे बड़ा अर्बल पार्क है।
और पार्क के अंदर घास कब उगेगी? जब उसके अंदर बढ़िया पानी देंगे। बढ़िया पानी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर ये स्थित है। गांव पूछ ले तो चूहूपुर गांव है, ठीक है। पार्क का मतलब छोटे छोटे चूहे भी बात जाएंगे, ठीक है। और इसी पार्क को रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखने। स्थापना कब हुई थी? साल 2001 के अंदर। उद्घाटन कब हुआ? इसके 2 साल बाद 2003 के अंदर। किसके द्वारा कराया गया? उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इतने फैक्टर सभी साथियों के समझ में आए या नहीं आए? हाँ जी, आगे तो लिखेंगे सभी साथी कि सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल हमारा कौन सा आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल हर्बल पार्क, ठीक है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क भाई, ओके जी। कहां पर देखने को मिलता है भाई? देखो देवीलाल जी को, देवीलाल जी मतलब कि चीजें समझ गए ना। पार्क के लिए तो एक खेत जितनी जमीन चाहिए, ठीक है। खेतों के लिए किसानों के मसीहा कौन थे? देवीलाल जी, तो इनके नाम पर होगा, ठीक है। अब उसके अंदर बढ़िया घास उगाने हैं पार्क बनाने खातिर, तो बढ़िया पानी देना पड़ेगा। बढ़िया पानी कहां पर? यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। और वहां पर चूहे भी घूमेंगे, यानी चूहूपुर गांव, चूहूपुर गांव कड़ा है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर भाई, ठीक है। उधर ये पार्क आपका स्थित है, ओके जी। थर्ड चीज है हमारी, इसकी स्थापना कब हुई? जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई साल 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। उद्घाटन कब हुआ? इसी के 2 साल बाद, इसी के 2 साल बाद इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि साल 2003 के अंदर क्या है? इसका उद्घाटन हुआ साल 2003। किसके द्वारा कराया गया? उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उस टाइम को क्या बोलेंगे? तत्कालीन, यानी उस टाइम जो काल चलने लग रहा था, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे हमारे उस टाइम राष्ट्रपति जी, ठीक है। इनके द्वारा क्या था? इसका उद्घाटन किया गया था, कलाम द्वारा, ठीक है। ये फैक्टर सभी साथियों के समझ में आया। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क यमुनानगर सबसे पहला व सबसे बड़ा आपका हर्बल पार्क है। इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना। सभी साथियों के क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ सर। लास्ट 24 लेक्चर कहां मिलेंगे रिकॉर्डेड? बैच के अंदर मिलेंगे भाई, ठीक है, बैच के अंदर। ओके ओके, उद्घाटन 2003। हाँ, पीएम नहीं थे भाई, पीएम नहीं, राष्ट्रपति थे मेरे भाई। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। यस सर, क्लियर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, रुद्राक्ष वाटिका तो लिखवाना है, भूल गया, रुको लिखो, ठीक है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क को है रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि यहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं। रुद्राक्ष एक पौधा है, ठीक है। आपसे पूछ ले इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, लिखवाना है, भूल गया था मैं, कमेंट आई, ध्यान आया। रुद्राक्ष वाटिका, इसको क्या है? रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं। रुद्राक्ष वाटिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर रुद्राक्ष के जो पेड़ हैं वो हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं। ओके, अब चलो आगे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करें भाई, जैसे हमने देखा सबसे बड़ा और सबसे पहला कौन सा था? चौधरी देवीलाल वाला था। अगर हम लोग बात करें हरियाणा का छोरी, मतलब हरियाणा को छोड़ो, विश्व लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां प्रस्तावित होना प्रस्तावित है? कि भाई यहां पर स्थापित हो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, नॉट ओनली हरियाणा, विश्व का सबसे बड़ा आपका हर्बल पार्क है, वो कहां पर स्थापित होगा? तो वो मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर स्थापित होगा, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी अगले पेज पर। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक हर्बल पार्क है। कहां पर स्थापित होना प्रस्तावित है? पार्क प्रस्तावित है, मतलब ये बनना स्टार्ट होना प्रस्तावित है, मतलब टेंडर टूंडर सारे लिखने लग रहे हैं। तो ये कहां पर है भाई? ये आपके मोरनी हिल्स कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर, वहां पर ये प्रस्तावित है भाई।
जो पहाड़ा के ऊपर पार्क बनावांगे, नरे पहाड़ इन पहाड़ा ना तोड़ के एक बहुत बड़ा पार्क बनाने का काम करें। मोरनी हिल्स यानी कि जिसको मोरनी है, मोरनी सुंदर हुआ है नहीं होती जी, मोर सुंदर होता है। आपने देखा जितने जानवर है ना, जानवर में आदमी सुथरा हुआ है, आदमी ना मेकअप करना पड़ता तो भी सुथरा हुआ है। शेर देखा हुआ, शेर के देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं, के सुथरा लागर। शेर नहीं देखिए नु लागा जो गंजी कर दी किसी ना। नुए ता मोर देखियो, मोर मोरनी, मोर के नु सुथरे सुथरे पांख के सुथरा लागे। मोरनी नु लागा जो बिना कपड़े कर रखे नु कुचर 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 हंडी जावे है। तो इसी टाइप से ये समझ लो मोरनी हिल्स यानी मोरनी के है। नु बोले मैं तो कुल्ल्या नु मटकांदी है नु पार्क का मैं घूमया करूंगी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाए दो पंचकुला में, ठीक है। मैं तो आड़े घूमूंगी नु पुचुक पुचुक पुचुक। मोर के तो कुल्ले दिखेंगे नहीं क्योंकि बड़े बड़े पांख हुए हैं, मोरनी के दिख जाए वानू दिखाते दिखाते पुचुक पुचुक नाची जाए उड़े, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। अब अगर हम लोग इसके बोर्ड की बात करें, भाई कौन सा बोर्ड है जो इन पार्कों का गठन करता है, जिसको बोलते हैं हरियाणा अर्बल, या फिर अर्बल को मेडिसिनल बोलते हैं, या फिर हरियाणा अर्बल या मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। इसका गठन कब हुआ और कहां पर यह स्थापित है? तो गठन कब हुआ? साल 2002 के अंदर इसका गठन हुआ। कैसे याद रखो, 2001 के अंदर वो सबसे बड़ा पार्क बना यमुनानगर के अंदर, चौधरी देवीलाल, उसका सरकार ने बोली भाई एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जो इसे बहुत सारे पार्क बना सके। तो फिर हमने अगले ही साल यानी 2002 के अंदर क्या है, एक हमने मेडिसिनल प्लांट बोर्ड यानी अर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना कर दी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता ही कहां पर होता है, पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी हरियाणा हर्बल या मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। प्लांट बोर्ड का जो गठन किया गया वो कहां किया गया? वो पंचकुला के अंदर किया गया जी, ओके जी। और कब किया गया? साल 2002 के अंदर किया गया भाई, 2002 में इस बोर्ड का गठन किया गया, ओके जी। यानी जिस टाइम देवीलाल वाला बनाया था उसी से अगले साल इसका गठन कर दिया गया, ओके जी। चीजें समझ में आ गई। अब भाई जो हमारे वन है, वन लगा लो, शायद मैं वनों के अंदर एक फैक्टर आपको करवाना भूल गया था। आप लोग एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मैंने ये प्रश्न करवाया या नहीं करवाया। भाई मतलब कि जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर हरियाणा के वन है? क्या ये प्रश्न मैंने करवाया है? मैं जब कंटेंट के ऊपर रिसर्च करने लग रहा था तब मैंने देखा भाई ये चीज शायद मैंने नहीं करवाई। एक बार के लिए आप लोग एक बार बताना भाई मैंने ये चीज करवाई या नहीं करवाई। टोटल जितना भौगोलिक क्षेत्र है हरियाणा के अंदर जो वन है वो उसका कितने प्रतिशत है? शायद मेरे को लगने लग रहा है मैंने नहीं करवाया। एक बार बताना करवाया नहीं करवाया। क्या हुआ? नहीं करवाया। हाँ 3.63 ये तो मन्ना ही मेरा 3.63 3.65 इतना ही है, ठीक है। लेकिन नू बताओ मैंने करवाया कौन करवाया? नहीं जी, नहीं जी। एक बार चेक कर लियो। चलो मैं लिखवा देता हूं अगर करवाया भी है या नहीं करवाया, आप लोग देख लेना नोट्स के अंदर, फिर भी मैं दोबारा लिखवा देता हूं, ठीक है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% कितना है? मतलब वन जो क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है? यानी वन है वो, वनों का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर है? प्रतिशत। तो 3.65 भी लिखा आता है, कई कई जगह 3.63 भी लिखा आता है, कई जगह 3.63 है, कई जगह 3.65 है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। पेपर के अंदर दोनों तो लिखे आएंगे नहीं, एक लिखे आएगा, कोई सा कर लेना। कई हर एक बुक के अंदर अलग अलग डाटा, किसी बुक में 3.65 है, किसी बुक में 3.63 है, ठीक है। तो ये प्रतिशत के अंदर है, याद रखना, ठीक है। शायद मेरे को याद आने लग रहा है जहां तक मैंने इसको शायद नहीं करवाया, तो इसलिए एक बार के लिए इसको लिख लो। करवाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं करवाया होगा तो भी इस चीज को रिमाइंड रखना, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग हरियाणा के और जितने हर एक जिले के अंदर जो जो अर्बल पार्क है ना उनके बारे में पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी HR के सभी जो हर्बल पार्क है, अभी याद भी करो, टेंशन ना लो, हर्बल पार्क बोल लो या फिर वाटिका बोल लो, एक ही है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। कौन से जिले के अंदर कितने कितने मिलते हैं, कौन सा हर्बल पार्क कड़ा है, क्योंकि ये पूछे गए हैं इसीलिए आपको करवाने लग रहा हूं, ओके जी। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास आदि बद्री।
आदि बद्री कहां पर है जी? यमुनानगर के अंदर है। तो आदि बद्री का हर्बल पार्क पूछ ले या फिर वाटिका पूछ ले तो कहां पर होगी? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, एक तो ऊपर लिखवा दिया चौधरी देवीलाल वाला, यानी यमुनानगर के अंदर दो है, एक तो चौधरी देवीलाल वाला, ठीक है, वो सबसे पहले स्थापित हुआ था। दूसरा हो गया तुम्हारा आदि बद्री। लिखेंगे सभी साथी, आदि बद्री हर्बल पार्क बोल लो या फिर इसको वाटिका बोल लो। आदि बद्री कड़ा है यमुनानगर के अंदर, तो ये भी कहां पर हो जाएगा? हरियाणा के यमुनानगर के अंदर हो जाएगा जी। ओके जी, ये याद हो गया, इसके अंदर तो कुछ मुश्किल था ही नहीं। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। सेकंड आता हमारे पास टिक्करताल हर्बल पार्क। कौन सा पार्क? टिक्करताल। अब टिक्करताल खुद बताओ, मैंने आप लोगों को टिक्करताल झील भी करवाई थी, याद है या नहीं? टिक्करताल हर्बल पार्क, टिक्करताल झील करी थी आप ही ने। ठीक है, ताल से ताल मिला। ताल से ताल किस चीज का मिलाते हो? कुल्लों का ताल मिलाते हो, ऐसे डचक डिचक डिचक। ठीक है, यानी टिक्कर ताल हर्बल कुल्ले से बन गया पंचकुल्ला, यानी पंचकुल्ला के अंदर मिलेगा। ठीक है, और आप बढ़िया ताल मिलाओगे तो क्या है, आपके कुल्लों पर ऐसी कोई थापी दे देगा। नो, वेरी गुड, पट पट। ठीक है, यानी कि थापली हर्बल पार्क, वो भी कहां पर देखने को मिलेगा? ऐसे कोई पच्छा की तरह थापी मार जाएगा। ठीक है, थापली हर्बल पार्क, यो भी कड़ा देखने ना मिलेगा, यो भी जी पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी याद हो गया, सीधा दिमाग के अंदर सेट होने लग रहा है। हाँ जी। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कपूर वाटिका। ठीक है, और कुल्ला पर थप्पड़ मार दिए कपूर की बांस आओगी। क्यों? पू कर दोगे तो हम पू कर दिए कपूर की बांस आओगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हर्बल पार्क या वाटिका में कहां पर देखने को मिलते हैं? पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। चीजें याद हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए मेरे को बताओ। तीन मैंने आप लोगों को बताया, टिक्कर ताल, ताल से ताल मिलाओगे तो एक आधा थप्पड़ भी लग जाए, थापी भी लग जाए, पाछा पटक देसी थापी लग दे, थापली बन गया। और तीसरा थापी लग देगा, कपूर की बांस होगी। ठीक है, यानी कपूर, तो कपूर वाटिका तीनों के तीनों कहां पर हमें पंचकुला के अंदर देखने को मिलते हैं। याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार के लिए बताओ। बताओ भाई, यो लासी वाला फेर आ गया भाई, यो नहीं मानना भाई, इसका इलाज करना पड़ेगा तकड़ाला। इसका जमानो पक्का इलाज बांधना पड़ा, इसकी लासी ना बेचांगे, इसकी लासी ना बढ़िया। हो गया याद? हाँ जी हो गया, वो तो होगा, ये मैं करवाने लग रहा लगदर। देखो भाई, फिर आते हैं हमारे पास, अगला कितने हो गए? दो हो गए ना। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास सतावर वाटिका। सतावर, सतावर वाटिका एक चूर्ण आता है, आप लोगों ने नाम सुना हो तो। ठीक है, अखबार का में मसूरी आया, असौगंधा सतावर चूर्ण। ठीक है, असौगंधा सतावर चूर्ण के हो शरीर का में एनर्जी लेने खातर हो है। ठीक है, गात का में जमानो एनर्जी भर जाएगा। अखबार में देखिए तो हम असौगंधा सतावर चूर्ण। ठीक है, एनर्जी की जरूरत किसना पड़े? अगर गात में जार को पड़ती है, जार आदमी सारा दिन छोड़िया पाचा पाचा हंड जारी मारदा। ठीक है, तो उसने एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, शरीर थकान तो मानना है उसका। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत किसको पड़ती है? जार आदमी को पड़ती है। तो सतावर यानी असौगंधा सतावर चूर्ण की जरूरत किसको पड़ेगी? जार को। जार से इसार। ठीक है, सार सार इसार, तो इसार के अंदर कौन सा हमको सतावर वाटिका देखने को मिलती है। अब आदमी जब भी जारी मारेगा तो किसके साथ मारेगा? अकेला तो जारी मारेगा नहीं, फंस जाएगा, पिट जाएगा। छोरी पिट रही, जूतियां गेल मार मारेगी, थोड़ा फोड़ी देंगी, कोई सी हिल पैर रही होगी तो जमाए बुंडाला, तो मित्रा गेल मिलकी जारी मारेगा। यानी मित्र से नारी हर्बल पार्क, वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, लिखेंगे दूसरा, मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हिसार के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। थर्ड है हमारे पास भाई, देखो आदमी जारी मारने लग रहा है, यानी एक तरीके से लड़कियों से लोहा लेने लग रहा है। लोहा लेने का मतलब समझते हो? उनसे दुश्मनी लेने लग रहा है। ठीक है, तो यानी तीसरे नंबर का पार्क कौन सा हो गया? लोहारी राघव हर्बल पार्क। ठीक है, कौन सा? लोहारी राघव हर्बल पार्क। हर्बल पार्क। ठीक है जी। तो तीनों के तीनों पार्क आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सतावर वाटिका, मित्रसेन आर्य और लोहारी राघव, तीनों के तीनों आपको हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। इतने हर्बल पार्क याद हुए हर एक साथी के? बताओ कमेंट करके फटाफट से। एसएससी सीएचएसएल के अंदर भाई, चलो तारा को काम कौन इसका।
यस सर, यस सर, यस सर। जैकेट दे दो सर। ले जा भाई, ले जा, ले जा। एक दूसरी ले आइए, तारा अगर कोई सी दूसरी हो ना जैकेट वाली आइए रिया, ले जा। ठीक है, मैं तो जडाया कौन मरूंगा, मेरा तो कि मैं जुगाड़ करवा जाइए। ठीक है, आगे चलते भाई। अगला हमारे पास आता शंकर वाटिका। ठीक है, कौन सी वाटिका? शंकर वाटिका। ये कड़ा देखने ना मिला जी अंबाला का में। इसको कैसे याद रखोगे? भगवान शंकर के बाड़ा का मैं वाटिका है तो लिखड़ा है नुक्की नु गंगा मैया लिखड़न लागे सिर के बाड़ा का मैं था। मानो यह बात है। तो शंकर वाटिका कड़ा है भगवान सिर के बाड़ा का में यानी अंबाला। तो शंकर वाटिका अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलेगी। लिखेंगे सभी साथी, शंकर वाटिका अंबाला के अंदर। दूसरा आता है, अब देखो आप वाटिका के अंदर घूमने जाते हो, ठीक है, तो अरड़ खा के जानी चाहिए। अरड़ क्या होती है जी? तो अरड़ तीसरा छोड़ो, दूसरी टिक बनावे। वाटिका के अंदर जाने लग रहे हो तो आपको बरड़ से बचना चाहिए, बिरड़। ठीक है, क्योंकि वाटिका का में पेड़ भी तो होंगे, पार्क का में, और पेड़ा में बिरड़ा छत्ता भी पाओगा। बिरड़ अरड़, अरड़ बिरड़, यानी कि हरड़ वाटिका पूछ ले तो अरड़ वाटिका भी कड़ा देखने ना मिलेगी। यह भी तो इससे में देखे अंबाला के अंदर देखने को मिलेगी हरड़ वाटिका। हरड़ वाटिका, हरड़ भरड़ बिरड़ लड़ेगी रे भिरड़ लड़ेगी। गाना देखो कितना एंडी मानस है। नुका फिर नुका दिखाइए मेरी जान कड़ा लड़ेगी। कड़ा दिखाओगी बेचारी है चंट मानस। शंकर वाटिका, अरड़ वाटिका दोनों क्लियर है, जिसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अंबाला का में अंबाला कैंट भी है। कैंट को तो शुमार करना ही करना पड़ेगा, यानी कैंट हर्बल पार्क पूछ ले या हर्बल वाटिका पूछ ले। कैंट हर्बल पार्क पूछ ले हुआ। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तीनों याद हुए या नहीं हुए एक बार के लिए बताओ। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए, बिल्कुल जमा आसान ट्रिक तक करवाए हैं। ओके जी, अगली आती है हमारे पास जामुन वाटिका। जामुन वाटिका, जामुन जामन हो, जामन देखी हुई गर्मियां का में जून का महीना का, जून का लास्ट में जामन लाग जाए हैं, बारिश का मौसम जुलाई का शुरुआत में। ठीक है, जामुन देखी होंगी, सारे ने देखी होंगी मेरे हिसाब से। जिसने नहीं देख रहा क्यों खेत का में जाके देख लियो। ठीक है, जामुन वाटिका है। जामुन कड़ा है थल्ले, थल्ले पड़ी पाऊंगी भाई। जून जुलाई का महीना में जामन के हैं थल्ले, थल्ले का मतलब तले पड़ी पाऊंगी, यानी कैथल। कैथल के अंदर हमें कौन सी जामुन वाटिका देखने को मिलती है। ठीक है, और एक आधी जामुन तो क्या है पैरा तला है कि गू भी बनी पाओ, यानी गुला वाटिका। दोनों की दोनों आड़ा है, जामुन वाटिका लगा लो और दूसरी गुला वाटिका। गुला को कैसे याद रखोगे? एक आधी का तो जमा गूम बनिया पाओगा, जमा नीचा पड़े पड़ की। ठीक है, तो दोनों की दोनों कहां पर? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है जामुन वाटिका और गुला वाटिका। ओके जी, ये फैक्टर भी सभी साथियों क्लियर हो गया, हर एक के याद भी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आती है हमारे पास अशोक वाटिका। अशोक हर्बल पार्क रावणवाड़ा अशोक वाटिका भाई। अशोक वाटिका कड़ा देखने ना मिला, या मिला हरियाणा के करनाल जिले के अंदर भाई। इसको कैसे याद रखोगे भाई? अशोक वाटिका अभी आपको बताता हूं, एक मिनट रुको। रावण ना कहता शौक था, और जिस व्यक्ति ना शौक हुआ है ना वो कर्जा लेके आपके शौक पूरे करे। अगर है खुद के रुपया तो कोई आदमी शौक कौन पूरे करे? ठीक है, कर्जा ले होगा नो सोचा फ्री फंड के रुपये हैं भाई। कर का मतलब क्या? कर्जा। नाल का मतलब साथ। भाई कर्जे के साथ क्या है, आदमी अपने शौक पूरे करता, अपने खुद के पैसे से नहीं करता। खुद पीछे ला के जाएंगे, दूसरा पर ले ले फ्री फंड के। पुलिस वाले हो गए सारे सारे, रिश्वत लो, उससे अपने शौक पूरे करो। एप्पल आईफोन ले आओ कि में ले आओ। ठीक है, तो इस तरीके से अशोक वाटिका याद हुई या नहीं हुई? हाँ जी याद होगी। अगली आती है हमारे पास चंदन वाटिका। कौन सी वाटिका? चंदन वाटिका। चंदन वाटिका हमको कहां पर देखने को मिलती है भाई? चंदन, हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर। ठीक है, चंदन वाटिका। चंदन गेल कौन ना आया करा है? जींद आले भाई। ठीक है, जींद आले जींद और नींद में कदे चंदन लगा दो। चंदन के लाने काम कौन करते हैं? हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, जींद वाले हैं हम लगाएंगे संतूर। ठीक है, तो चंदन वाटिका कड़े देखने ना मिलेगी आपको जींद जिले के अंदर। आपको चंदन वाटिका देखने को मिलेगी, याद हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं। अगली आती है हमारे पास रतन जोत वाटिका। रतन जोत, जोत बोले भाई जोत। ठीक है, रतन जोत वाटिका या कड़े देखने ना मिलेगी, या देखने ना मिलेगी फरीदाबाद के अंदर भाई। ठीक है, इधर लिखवा दूं रतन जोत वाटिका। रतन जोत वाटिका नाम तो एंडी है इसका रतन जोत
वाटिका कड़ा देखने ना मिला है फरीदाबाद में है। इसको याद कैसे रखोगे? हर एक व्यक्ति की फरीद क्या होती है? हमको भी रतन दो, हमें भी बढ़िया बढ़िया रतन, रतन का मतलब डायमंड, हमको भी बढ़िया बढ़िया रतन दो भाई, बढ़िया बढ़िया डायमंड दो। हर एक व्यक्ति की फरीद होती है नहीं रतन नाम एंडी भाई रतन जोत वाटिका। फास्ट फास्ट बोल के दिखाओ। यो वो ले आप या एक वीडियो ले आवांगे, ठीक है? वाजुगर को नहीं उस पर पूछे अगर सोशल मीडिया के ऊपर भाई इस वर्ड को है जल्दी जल्दी 10 बार बोल के बताओ, तो उसी टाइप से रतन जोत है, रतन जोत रतन जोत रतन जोत रतन जोत रतन जोत, इसको 10 बार बोल के बताओ मेरा पार्टी जा आगे चले भाई। इतना याद हुआ नहीं भाई? हाँ जी हो गए। उसके बाद आती है अर्जुन वाटिका। कौन सी वाटिका? अर्जुन वाटिका। अर्जुन वाटिका कहां पर देखने को मिलती है भाई? अर्जुन वाटिका, अर्जुन जो थे आपने देखा महाभारत के अंदर तीर कड़े चलाए थे, कुरुक्षेत्र का मतलब महाभारत का, तो अर्जुन वाटिका भी कड़े देखने को मिलेगी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। क्या है? हमको अर्जुन वाटिका देखने को मिलेगी। ओके जी, फैक्ट्री हमें समझ में आ गया। ओके, अब आता हमारे पास अगला हर्बल पार्क जिसका नाम है काकोदिया हर्बल पार्क। ये भी इकट्ठे 6-7 हैं। काकोदिया हर्बल पार्क, हर्बल पार्क ये हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? तो ये हमें देखने को मिलता है रेवाड़ी, ठीक है? इसको कैसे देखो? रेवाड़ी से बनेगा फ्री की रेवड़ी। भाई काकोदिया, पता नहीं किस किस को दी फ्री की रेवड़ी और काहे दी? मान रहे हो इस चीज को? भाई तूने किस किस को दी फ्री की रेवड़ी, यानी काकोदिया किस किस को दिया फ्री का रेवड़ी का माल तुमने, ठीक है जी। दूसरा था अश्वगंधा, मैंने तो अश्वगंधा दिया, अश्वगंधा हर्बल पार्क, ठीक है? हमने तो क्या है सतावर पूछ ले तो कहां पर था? अश्वगंधा सतावर, सतावर पूछ ले तो हिसार के अंदर। हमने तो भाई अश्वगंधा दिया फ्री में। अरे वो नहीं देना था तो उसका गात खली वर्गा बन जाएगा, ठीक है? खलीलपुर हर्बल पार्क, खलीलपुर हर्बल पार्क, ठीक है? कैसे याद रखोगे? काको दिया तूने भैया सौगंधा चूर्ण किस किस को दिया? उन्होंने बोला मैंने तो सबको फ्री की रेवड़ी की तरह बांट दिया, रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है? बोला रे सबको नहीं देना, सारा गात खली वर्गा बन जाएगा, जमा चोट्टा वर्गा, इसका एनर्जी बढ़ जाए शरीर में, ठीक है? ये आवाज ना काटा करो, बहुत बार समझा रखा है, गलत चीजें ही। तीनों के तीनों कहां पर आपको हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर देखने को मिलते हैं भाई? याद रह जाएंगे? हाँ जी याद रह जाएंगे आजीवन। और कौन कौन से जी रेवाड़ी के अंदर? और तीनों के तीनों गांधी, रेवाड़ी गांधी हर्बल पार्क, राजीव गांधी हर्बल पार्क और महात्मा गांधी हर्बल पार्क, ठीक है? तीनों गांधियों को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो। कौन सा? इंदिरा गांधी हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, ठीक है? आपका राजीव गांधी और थर्ड नंबर पे है महात्मा गांधी। तीनों गांधी भी हमने इसका में इंक्लूड कर लिए भाई, ठीक है? ये भी आपके कहां पर? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी याद हुई हर एक साथी के? क्या हुआ? आवाज मत निकाल सागर, सागर निकाल लगे आवाज, सागर ये चीजें नहीं सहन होंगी भाई सागर, ठीक है? घर पे शिकायत कर दियो तुम्हारे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे आवाजें निकालता क्लास के अंदर। मान रहे हो इस चीज को? ये चीजें शोभा थोड़ी नहीं देती यार सागर। मैं तो सोच रहा था यार सागर तू बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और तू क्लास में टक टक की आवाजें निकालता है, हैं? काहे तू मतलब समाज को खराब करने लग रहा है भाई? क्या शिक्षा देने लग रहा है तू समाज के अंदर इस टाइप की आवाजें निकाल के कि तू सबसे बड़ा डॉन है, हैं? ऐसी चीजें शोभा नहीं देती भाई पढ़ने लिखने वाले बच्चों में, टक टक की आवाजें। तू क्या सोचता है ऐसे टक टक की आवाज लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, हैं? देखते ही मेरे ऊपर मतलब नो दूर से देखते सारी चिपट जाएंगी, ओ सागर सागर आ गया, सागर आ गया, सागर आ गया, है ऐसे लग जाएंगी करने। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, सुधर जा टाइम से, ठीक है? आ गया था हमारे पास मुलेट्टी वाटिका। मुलेट्टी वाटिका, मुलेट्टी भी क्या एक जड़ी बूटी है और मुलेट्टी खाती क्या शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है। मुलेट्टी खाती क्या है? शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है और गर्मी आती क्या आदमी जंग को फतेह कर लेता है मेरे भाई, जंग फतेह, ठीक है? यानी कि मुलेट्टी वाटिका कड़े हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। याद कैसे रखोगे? मैं मुलेट्टी जड़ी बूटी है, गात का में गर्मी आएगी, गर्मी आती तो जंग फतेह है भाई, छोड़ना है कौन कहे ना, ठीक है जी। उसके आती हमारे पास बहेड़ा वाटिका।
बाइडा, बाइडर है। ये वर्ड कौन सी तरह बोलते हैं? सिरसा फतेहाबाद के लोग बोलना है। फतेहाबाद तो हमारा हो गया, तो बहेड़ा कहां पर काम आएगा? बहेड़ा वाटिका। तो बहेड़ा वाटिका सिरसा के अंदर काम आएगा रे। ठीक है, तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर कौन सी? बहेड़ा वाटिका हमको देखनी है। पूछे जाते सारे पार्क, तभी करवाने लगे रहा हूं, पागल को करवाने लग रहा हूं। ठीक है, बहेड़ा वाटिका सिरसा जिले के अंदर। ओके जी। उसके बाद आगे तुम्हारी घृत कुमारी वाटिका। घृत कुमारी क्या होती है जी? घृत कुमारी गवार पट्टा देखा है? गवार पट्टा कंडेला हरा रंग का पौधा हो छोटा सा, जिसका देखो भीतरो जेल सा आया अगर है, उसने मुंह पर लगाया। एलोवेरा बोलने जिसकी इंग्लिश में, एलोवेरा वाटिका भी बोल सके इसकी, नु लगाया अगर है। ठीक है, एलोवेरा को कहां पर लगाते हैं? मुंह के ऊपर। मुंह का उल्टा बन गया नू। ठीक है, तो हरियाणा के नू के अंदर है, नू जिले के अंदर आपको क्या है? घृत कुमारी वाटिका हमको देखने को मिलती है। ओके, चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अगले आते हमारे पास नीम वाटिका। अगला पेज पर करवा देंगे, इतनी कंजूसी क्यों बरतूं मैं? ये तो इस पर मैं अपना कागज चला गया। अगले आते हमारे पास नीम वाटिका। नीम कैसा होता है जी? कड़वा होता है जी। इसको खाने के बाद आदमी क्या जी? रोता ही रोता है जी। रोने से क्या बन गया जी? रोहतक बन गया जी। तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर कौन सी वाटिका? नीम वाटिका हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीज भी समझ में आएगी। फिर आता है जी अगर अगली वाटिका हमारे पास बिलवा वाटिका। कौन सी? बिलवा। ठीक है, आगे आगे समय इतना खराब होगा कि पानी का भी बिल आएगा। बिलवा से बन गया बिल, पानी से बन गया पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत के अंदर कौन सी वाटिका है बे? बिलवा वाटिका है। अच्छा, तुमको कैसे पता? अभी अभी तो आपने बताया। ओके, बहुत बढ़िया। अगली आती है हमारे पास अमलतास वाटिका। अमलतास वाटिका। मल कैसा होता है? पीला होता है, सुनहरे रंग का होता है। मल का मतलब टट्टी। टट्टी कैसी होती है? पीली पीली होती है, लेकिन कुछ लोगों की काली भी होती है, क्योंकि वो सारे दिन जलते रहते हैं, जलने से टट्टी काली हो जाती है। ठीक है, अमलतास वाटिका। मल कैसा होता है? पीला होता है। पीला यानी सुनहरे सुनहरे रंग का, यानी कहां पर आ जाएगा? सोनीपत के अंदर आ जाएगा बे। तो सोनीपत के अंदर कौन सी वाटिका? अमलतास वाटिका बे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास पुत्रनी जीवा वाटिका। कौन सी वाटिका? पुत्रनी जीवा वाटिका। इसको कैसे याद रखोगे? पुत्रनी जीवा। अगर आपका पुत्र जीता नहीं है, यानी उसको जीवन नहीं मिलता, तो आपके घर के हालात कैसे हो जाएंगे? जर्जर, यानी खराब हो जाएंगे बे। जर्जर जर से का बन गा बे? झज्जर। झज्जर जिले के अंदर पुत्रनी जीवा वाटिका देखने को मिलती है बे। उसके बाद हमारे पास कौन सी वाटिका आई? आंवला वाटिका बच गई। आंवला वाटिका कहां देखने को मिलेगी? आओ दिखाता हूं तुमको आंवले वाटिका। ठीक है, आंवला वाटिका, आंवला हर्बल पार्क, ये हमें कहां देखने को मिलता है? आंवला हर्बल पार्क देखने को मिलता है गुरुग्राम। इसको कैसे याद रखोगे? आंवला भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो इसको एक साथ किलो के अंदर तो नहीं खा सकते, इसको कुछ ग्राम कर करके खाना पड़ता है। 2 ग्राम आंवला खा लिया, 5 ग्राम खा लिया। तो गुरुग्राम के अंदर आंवला हर्बल पार्क देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीजें भी समझ में आ गई जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास 4 अलग से हर्बल पार्क। एक का नाम है कादीपुर हर्बल पार्क। ये कहां पर देखने को मिलता? महेंद्रगढ़ के अंदर। कादीपुर हर्बल पार्क। कादीपुर हर्बल पार्क। ठीक है, कट्ठे 4 करवाऊंगा। कादीपुर हर्बल पार्क कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। सेकंड आता करिया हर्बलपुर पार्क। कट्ठा नोए लिखवा दूं, समझ जाओगे यहां पे हर्बल पार्क है। अगला आता हमारे पास गूगल हर्बल पार्क। गूगल हर्बल पार्क। और चौथे नंबर पे जो लास्ट आता हमारे पास, उसका नाम है पवन वाटिका। ठीक है, पवन वाटिका। तीनों के तीनों मिलते कहां पर है जी? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जी। महेंद्रगढ़। याद कैसे रखोगे? महेंद्र, ओ महेंद्र, जरा कायदे से रहो रे। अगर तुमको पवन आने लग रही है बार बार पीछे से, यानी पीछे से तुमको पाद आने लग रहे हैं, पीछे से तुमको पवन आने लग रही है, तो इसको गूगल करिया, गूगल करो इसको। काहे पवन आने लग रही तुम्हारी बार बार? याद हुआ? महेंद्र भैया कायदे से रहो। कादीपुर। अगर तुमको बार बार पीछे से पवन आने लग रही है, तो इसका रीजन गूगल करके सर्च करो, गूगल करिया। ठीक है, याद हुए या नहीं हुए? सारे आपको हर्बल पार्क और वाटिकाएं याद करवा दी हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, हरियाणा की मिट्टियां। एक बार के लिए कमेंट करके बताओ हां जी याद हो गए। क्या हुआ? आईफोन में क्लास कैसे ले? सर आज तो बहुत खुश हो रहे हो। मैं तो रोजे खुश रहूं, मगर रोंदा हूं क्लास में। आईफोन वाले भाई माई अपेक्स नाम से
ऐप मिलेगा आपको एप्पल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उधर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे 9254 ये भर देना, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले आप जॉब्स टारगेट के नाम से वेबसाइट सर्च करना सफारी के अंदर जाके, ठीक है, गूगल के ऊपर, और वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पहले, उसके बाद ही इसमें लॉगिन होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड से। ये एप्पल वाले फोनों के अंदर ही दिक्कत है, बाकी अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड से करते हैं तो जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिलता है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करो, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेन, सीईटी ग्रुप डी, जो सा कोर्स लेना चाहो, हरियाणा ये क्या नाम है, हरियाणा जीके का, एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का, जो सा लेना चाहो ले लियो, ठीक है। चले भाई आगे। अब बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो आईटी पार्क रहेगी, वो अलग से करवाऊंगा भाई, अलग टॉपिक है वो, ये अलग है। बताओ भाई, सर जी बता दो, वीएलडी वाले बच्चे एनिमल हस्बेंड्री अलग से पढ़नी पड़ेगी क्या? वीएलडी वालों को भाई वीएलडी वाले तारा तो करवावे, सिलेबस का मैं वो है अलग से, और कहां से पढ़ोगे? तारा तो सिलेबस का मैं कौन करवाते एनिमल हस्बेंड्री? तब ना मेरा तो पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी, तब तो खुद पढ़ाने खातर तैयार होने चाहिए यार भाई। ऐप का मजा आगे देख लो। ओके, टक टक टक, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हरियाणा की मिट्टियों के ऊपर। आओ, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, पार्क पूरक वना वाला सिस्टम हो गया हमारा खत्म। ये आईटी पार्कों की जोड़ने से साथ ही बात कर रहा हूं, वो अलग टॉपिक अलग से करवाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसका नाम है हरियाणा की मिट्टियां। मिट्टियां, मिट्टी का मतलब तो समझते होगे, ये जो अपना घरा गाड़ का में खेता में जो माटी हो, इसकी माटी बोल रहे हैं। माटी बोलते किसको है? जो हमारी पृथ्वी, जो हमारी धरती है, उसकी ऊपरी सतह के ऊपर, यानी जो उसकी ऊपरली लेयर है, उसके ऊपर छोटे, मध्यम और जो बड़े साइज के जो तत्व हैं, उनका जो मिश्रण होता है उसको मिट्टी बोलते हैं। तो मिट्टी किसको बोलेंगे? पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर, ऊपरी सतह पर छोटे, मध्यम या बड़े आकार के तत्वों के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रण को मिट्टी बोलते हैं। ये कोई नहीं पूछता डेफिनेशन का, डेफिनेशन के रट्टे मारे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताई है कि भाई इसके मिश्रण को क्या है, मिट्टी बोलते हैं। ओके जी। मिट्टी का निर्माण किस चीज से होता है जी? चट्टानों से होता है। चट्टाने हैं, चट्टाने आपसरी में टूटती हैं, आपसरी में भिड़ती हैं, भिड़ने से क्या है, छोटे छोटे उसके कंकर बनते हैं, कंकरों से छोटी छोटी मिट्टी बनती है, ठीक है। तो मिट्टी का निर्माण पूछ ले तो किससे होता है? चट्टानों के टकराने से, टूटने से क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी की स्टडी को क्या बोलते हैं? मिट्टी का जैसे अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी के बारे में हम लोग रिसर्च करें तो उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जब कभी इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। देखो क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो चट्टानों के टूटने से, टूटने से क्या है, इसका निर्माण होता है। और मिट्टी की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। ये वन वर्ड ईडीएम के अंदर आता है, थोड़ा ज्ञान की हवाबाजी करूं हूं, बाकी और कुछ थोड़ी बहुत पढ़ रखी है जी, थोड़ी बहुत हवाबाजी खिंडाऊं, बाकी वो पूछ सको ना पेडोलॉजी। सिर्फ ये पूछा है मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब आप इन्हें जब जलवायु के बारे में पढ़ा था तो आप इन्हें पढ़ा था, एक डॉक्टर जसबीर सिंह था जो कि पर्यावरण का बहुत बड़ा ज्ञाता था भाई। उसने हरियाणा की जलवायु को 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया था। पिना सारे के सारे 8 भाग पढ़े थे, याद होगा था मैंने, ठीक है। शिवालिक की जलवायु, अरावली की जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र उपोषण, एंड बैंड 100 डाल के उसने जलवायु करवाई थी, ठीक है। तो इब उस डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा ही हरियाणा की मिट्टियों को क्या है, 6 भागों के अंदर उसने डिवाइड करने का काम किया है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार, सिंह के अनुसार एचआर की मिट्टियां, हरियाणा की मिट्टियां हैं कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड है, भागों में डिवाइड है, ठीक है जी।
इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं जी? 6 भाग तो आपने बता दिए। 6 भाग कौन कौन से जी? पहले आएगी आपके पास अत्यंत हल्की मिट्टी, यानी जो बहुत ही जरूरत से ज्यादा हल्की मिट्टी है, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आएगी जो नॉर्मल हल्की मिट्टी है, ये तो बहुत ज्यादा हल्की होगी, जैसे बालू रेत हो गया एक तरीके से। ये थोड़ी सी हल्की मिट्टी आएगी भाई, अत्यंत हल्की तो नहीं है लेकिन वो ठीक ठीक सी है भाई, नो ज्यादा ना ज्यादा हलवी ना ज्यादा करड़ी, ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे पास मध्यम। मध्यम का मतलब जो मीडियम, ठीक है भाई, ना ज्यादा हल्की ना ज्यादा कठोर, मध्यम मिट्टी। फिर आती है सामान्य, जो नॉर्मल सामान्य है, सामान्य भारी मिट्टी, ठीक है, ये भी हल्की होगी ना। सबसे पहले हमने हल्की ली 2, उसके बाद फिर आई मीडियम रेंज की, फिर आएगी अब भारी, सामान्य भारी, फिर बहुत भारी, और फिर आएगी सबसे अलग चट्टानों वाली मिट्टी, ठीक है। अब आएगी सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी, ठीक है। फिर आएगी आपके पास बहुत भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी, ठीक है। और फिर आएगी तुम्हारे पास शिवालिक की चट्टानों पर जो मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी वाली जो मिट्टी हो ना, शिवालिक के ऊपर हमको मिलेगी, अरावली के ऊपर मिलेगी, गिरी पादीय मिट्टी, इसी टाइप की इसके नाम है। शिवालिक बोल लो, चट्टानी बोल लो, या फिर गिरी पादीय मिट्टी बोल लो, ये सारे इसी के नाम है, गिरी पादीय, गिर दिए पाद मार दिए, मट्टी बनेगी उड़ाई, ठीक है भाई। तो 6 तरीके की मिट्टी, इनको याद कैसे रखोगे? शुरुआत में आई हल्की, भाई सबसे ज्यादा एक तो जमाए हल्की, फिर एक नॉर्मल हल्की, फिर आई मीडियम रेंज की, फिर आई नॉर्मल भारी, फिर आई सप्ता गणी भारी, और उसका पाछा फिर जमा पत्थर आएगी। तो 6 डाल की मतलब मिट्टियों के अंदर है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टियों को डिवाइड करने का काम है किया है। ओके जी, क्या हुआ? आग लगा दी गुरुजी। अरे कहां, ये तो बता दो, आगे पीछे ऊपर नीचे, कहां आग लग गई? सर जी पिंक क्रांति भी करवाओगे क्या सचिन? सचिन भाई आओ, करवाएंगे तुमको पिंक क्रांति, आओ जरूर करवाएंगे। देखो मैसेज भी से आए हैं, नो कहा सर जी टांगरी नदी मुलाना में मारकंडा में नहीं मिलती, बल्कि ये डायरेक्ट घग्गर में मिलती है, पंजाब के महमदपुर गांव में। मतलब भाई की रिसर्च देख रहे हो तुम, कितनी रिसर्च करी भाई ने स्पेशल। अरे ये पता ही नहीं, ऐसी कोई चीज पूछता है ही नहीं। चले भाई आगे। याद तो गणे जने तो पागल से, इनका क्या इलाज करूं मैं? देखो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इन मिट्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं अत्यंत हल्की मिट्टी, जो सबसे अड़वी मिट्टी है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। कहां पर देखने को मिलती है, क्या कुछ इसका मैटर होता है, क्या कुछ मामला होता है, आओ। तो सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी, इसका क्या नाम है, ये किस एरिया के अंदर देखने को मिलती है, इसकी खासियत क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी, जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। पहली चीज तो भाई, ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी है, यह इतनी अड़वी है कि ये अपने अंदर जल को धारण नहीं रख सकती, 2 मिनट में सारे जल को पी जाती है, ठीक है। मेनली जैसे जो राजस्थान के साथ जो सटा हुआ हरियाणा का एरिया ना, उधर ये देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ये हरियाणा का मैप है, हरियाणा के मैप के अंदर आपको पता राजस्थान इस तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो एरिया ना, जो भी राजस्थान के साथ बाउंड्री टच करता है, इस सारे एरिया के अंदर क्या है, यही मिट्टी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। जो एक तरीके से आप इसको बालू रेत भी बोल सकते हो, अत्यंत हल्की मिट्टी को। बालू रेत को नहीं, बालू रेत को आप ऐसे हाथ में उठाओगे, आपकी उंगलियों के बीच में से रेत निकल जाएगा। तो ये इतनी हल्की मिट्टी होती है कि ये जल को क्या है, अपने ऊपर रोक नहीं सकती। मान लिया इस मिट्टी के ऊपर जल है ना, जिसे 2 मिनट में पी जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो जल धारण क्षमता है, जल को अपने ऊपर जो धारण करने की क्षमता, वो
बिल्कुल कम है। ठीक है, तो इसके बारे में पहला फैक्ट तो क्या लिखोगे, जल धारण क्षमता बिल्कुल कम। जल धारण अक्षमता क्या है इसकी, बिल्कुल कम है भाई। ओके जी, ये फैक्ट समझ में आ गया। इसका मतलब कुछ भी कोनी, सीधी सी बात है यार, इसका कुछ है ही कोनी, बढ़के खत्म के कुछ रोड़ा इसमें कुछ भी कोनी। दूसरी चीज हमारी जल धारण क्षमता बिल्कुल कम होगी। अब ये कैसी मिट्टी है, बालू रेत वाली है, तो इस मिट्टी को क्या है, आपको बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी हल्की वाली इसको बालू का मतलब बालू रेत हो गया ना, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी भी हम लोग इसको बोलते हैं। चीजें समझ में आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि बालू रेत है। ठीक है, जो कि जल्दी सूख जाती है, इसको क्या है, बालू का प्रधान। ये फेर आ गया, अरे कोई बंदूक में है कौन क्या है, लठ लाट के में इसका इलाज करना है। बालू का प्रधान दोमट, बालू का नो भी कौन सोचा है, अरे क्या चक्कर मारेगा, जिसने लेनी होगी लाशी एक के बारे में ले लेगा। सुबेरा चक्कर मारने शुरू करा भाई 6 बजे, मतलब मेरी जो आंख खुला है ना, इसकी वजह से खुला है। ताजा लाशी ताजा लाशी ताजा लाशी, लठ लगाए उठ दिए, ताजा लाशी ताजा, रात ना सपने में भी ताजा लाशी ताजा लाशी। उठ मेरी आंखें इसका दूता खुला है, सारा दिन गाला मार नहीं जाएगा, ताजा लाशी ताजा लाशी ताजा लाशी, लठ लगाए रखे इसकी लाशी ना। मैं बताऊंगा कि बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, पुलिस में दे के आऊंगा, गाड़ माड़ा सारा दिन कुकर दूतू बजावा, दिमाग खराब करे, ना पढ़ाने देवा ना पढ़ने देवा कि में। ठीक है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी है, ये हमको क्या है, इसी मिट्टी को बोला गया बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। इस मिट्टी खासियत क्या है भाई, जल्दी सूख जाती है, ये इसी मिट्टी खासियत है। ये क्या है, ये जल्दी सूख जाती है, जल्दी सूख जाती है। जो लेनी हो यार वो एक के बारी में ले ले, पूरा दिन चक्कर काटने की जरूरत थोड़ी है ना। वो है, मान लो मना लाशी लेनी में ले लूंगा, जिस टाइम मैंने इसकी आवाज सुनेगी, सुबह को सारा दिन चक्कर काटते जाओगा, लाशी 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 ताजा लाशी ताजा लाशी, और के बेरा कितना पानी पंगड़ा जमा उसका गूं काट के लिया होगा। ठीक है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होगी, क्लियर, हाँ जी होगी। अब ये जो मिट्टी है इसके अंदर क्या, जैसे आपको पता होगा, मैंने बताया भाई हरियाणा के इस एरिया के पास देखने को मिलती है, और इसी एरिया के पास क्या है, अरावली पर्वतमाला भी है। राजस्थान के अंदर तो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और अरावली पर्वतमाला के अंदर चूने के अंश होते हैं। चूना देखा होगा, जिससे पुराने समय के अंदर राजा महाराजा जो किले बनाया करते, ठीक है, पूरा वजह लाल किला है, उसके अंदर चूने का यूज करते थे। आजकल तो जैसे सीमेंट का यूज हो, पुराने टाइम का में चूने का यूज होता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपका चूने की अधिकता मिलती है इस मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो इस मिट्टी में क्या है, आपके चूने की अधिकता मिलती है, चूने की अधिकता मिलती है। किसके अंदर मिलती है चूने की अधिकता, जो हमारी अत्यंत हल्की मिट्टी है इसके अंदर चूने की अधिकता भी हमको देखने को मिलती है। ओके जी, अब इस मिट्टी की और क्या खास बात है, अब यहां पर आपको पता है भाई, ये जो टिब्बे वाली मिट्टी इसका में क्या है, इसका में छोटे छोटे ऐसे नो टिब्बे भी बने हुए हैं, नो छोटे छोटे टिब्बे तो बने हुए हैं। देखा होगा टिब्बे का, मैं भिवानी का साइड का कोई है, दादरी साइड का, उन्होंने तो देखे होंगे, उनका एरिया में रोज टिब्बे बने रहे हैं। हाँ जी, बने रहे हैं। तो इसके उनको बोलते क्या है, उनको बोलते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप है, यानी टिब्बा है, पूरा पूरा टिला बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो ये मिट्टी वाला है, इस मिट्टी में क्या है, बालू के जो स्तूप है उनकी प्रधानता हमको देखने को मिलती है। इस मिट्टी में बालू के स्तूपों की प्रधानता मिलती है। बालू के स्तूप, इसका मैं शब्द गणे पाऊं भाई। ठीक है, नो बालू रेत के नो छोटे छोटे हमको टिब्बे देखने को मिलते हैं। ओके जी, अब रेगिस्तान का एरिया का मैं है, यानी कि जमाल वही मट्टी बालू रेत है। बालू रेत के अंदर तो मृदा प्रदन भी सबसे अधिक होता है, मिट्टी का कटाव। ठीक है, इसको वो भी तो बोलते हैं, क्या बोले अगर वाह चलती हुई मृत्यु, क्या बोले अगर रही मिट्टी का कटाव थी, रेंगती हुई मृत्यु बोलना शायद। तो मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हवा के साथ ऐसे 2 मिनट में सारा बालू रेत बवंडर सा बन के जा होगा। ठीक है, तो इस मिट्टी में क्या है, सर्वाधिक मिट्टी का कटाव भी होता है, सर्वाधिक मिट्टी का कटाव भी होता है भाई, मिट्टी का कटाव होता है। किसके अंदर, हल्की मिट्टी के अंदर भाई। ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी, इसके अंदर क्या है, सर्वाधिक मिट्टी का कटाव भी हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ठीक है, मिट्टी के कटाव को वायु अपर्दन बोल देते हैं भाई। कदे कोई सा कदे जी वायु अपर्दन नहीं करवाया, वायु अपर्दन किसको बोलेंगे, मिट्टी के कटाव को बोलेंगे। ठीक है जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया हर एक साथी के। अब
ये जो टिब्बे वाली माटी हो मैंने पहले भी करवाया था, इसके अंदर कौन सी मतलब कौन सी फसल होया अगर है, मोटा अनाज ज्यादा आया अगर है। भिवानी साइड का एरिया में जाओगे, चने, बाजरा, सिरसम, ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, जिनको मोटा अनाज बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आपके मोटे अनाज, मोटे अनाज का हमें किया गया, चना हो गया, बाजरा हो गया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन हमें कहां पर देखने को मिलता है, हल्की जो मिट्टी है हमारी उसके अंदर देखने को मिलता है उत्पादन। ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर हमको ये उत्पादन देखने को मिलता है। ओके, चीजें समझ में आएगी। अब ये मिट्टी हरियाणा के किन किन जिलों के अंदर पाई जाती है, जो भी आपके राजस्थान का सारा इलाका है, किस किस के साथ, सिरसा है, बिल्कुल है जी, हिसार है, बिल्कुल है जी, फतेहाबाद है, बिल्कुल है जी, भिवानी है जी, चरखी दादरी है जी, महेंद्रगढ़ भी है जी, रेवाड़ी भी है जी, झज्जर भी है जी, गुड़गांव भी है जी, इन सारे एरिया के अंदर ये फैली हुई है आपकी। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, आओ इसका फैलाव कहां कहां पर है। सिरसा जो भी राजस्थान के साथ टच होता है, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर। ठीक है, तो इन सारे जिलों के अंदर क्या हमें, जो भी राजस्थान के साथ मेनली बाउंड्री टच करते हैं, उधर सारे क्या हमें देखने को मिला। उस तरफ नू भी रह गया, नू, पलवल। ठीक है, तो इन सारे जिलों के अंदर क्या हमें इस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देखने को मिलता है। अब जैसे हिसार जिला है ना, हिसार का पूरा जिला का मया माटी कौन फैल रही, जो हिस्सा राजस्थान के साथ टच है ना, हल्का सा इस एरिया के अंदर फैली, जो थोड़ा बहुत भिवानी के साथ टच है, इस एरिया के अंदर ये मिट्टी फैली, पूरा हिसार का मैं कौन फैल रही। ठीक है, तो अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में जो फैक्ट मैंने करवाए, हर एक साथी के समझ में आए या नहीं आए, एक बार के लिए कमेंट करके होता, फिर आगे चलते हैं। बहादुरगढ़ भाई झज्जर के अंदर है अंकित। हाँ, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। आपसे पूछे रेंगती हुई मृत्यु किसको बोलते हैं, तो वायु अपर्दन को। ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, चलें आगे। क्लियर है जी, क्लियर है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये स्वच्छ भारत वाले आएंगे, ये मना क्लास कोने लेने दे भाई। अगर मेरा ने मेरी क्लास का टीम में गलत है। चलो भाई, चलते हैं आगे। सर डोनाल्ड ट्रंप के 14 हरियाणा पियादे मास्टर पियाना पड़ेगा। आसी भी तो जिला बन गया सर, आसी जिला बन गया। आसी के अंदर बालू वाला इलाका नहीं देखने को मिलता मेरे भाई। ठीक है, आसी राजस्थान के साथ बाउंड्री टच नहीं करता। करवाए तो थे स्पेशल आपको, आसी हो गया, रोहतक हो गया, दादरी हो गया, इनकी किसी भी जिले के मतलब किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं होती। ठीक है, आसी, रोहतक और दादरी की, पहले रोहतक और दादरी थे सिर्फ। ठीक है, आसी भी शुमार हो गया। आसी के अंदर बालू का इलाका नहीं मिलता भाई, सारा मिला इसका मैं अपना ही सारा का मैं मेनली। ठीक है भाई, मास्टर जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहना भाई। रोज रोज के कहूँ रोज रोज डर कौन लगता था मना, कमेंट कर दौड़ी भी घरता ले जाएगा चक्की, मेरा ही नहीं पट्टा कड़ा थे के था। देखो, तो अत्यंत हल्की मिट्टी हमारे पास होगी। अब सेकंड आती है हमारे पास हल्की मिट्टी भाई। अब पढ़ेंगे हल्की मिट्टी के बारे में, ये और पढ़ेंगे। उसका दिया जो 4 बचौड़ी मिट्टी के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, हल्की मिट्टी और देख लो, उसके बाद फिर क्लास की छुट्टी कर दूंगा। ओके, चलो भाई आगे। अब आती है हमारे पास कौन सी, सेकंड नंबर पे आती है हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी हमने पढ़ ली, हल्की मिट्टी भाई। इसके अंदर से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कभी तो हमने सोचो यो उए लाग रहा करवाना। मैं पागल कौन, मेरी एक मिनट कीमती है, मैं मेरा टाइम खराब कौन करवाना एक भी मिनट का, पहले बताऊं। ठीक है, तो ये जो अत्यंत सॉरी जो हल्की मिट्टी है, ये मेनली 2 भागों के अंदर डिवाइड है। ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है भाई।
कौन कौन से दो पार्ट हैं भाई? हल्की मिट्टी किन दो भागों के अंदर डिवाइड है? पहला तो है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। दोमट का मतलब समझते हो, जिसके अंदर एक साथ दो दो मिट्टियां शुमार हो। अभी हमने देखा था सिर्फ बालू मिट्टी थी, जो अत्यंत हल्की मिट्टी तो कौन सी थी? सिर्फ बालू मिट्टी थी। और दोमट का मतलब बालू का में थोड़ी बहुत, वह जो दूसरी माटी हो चिकनी माटी, वह भी थोड़ी बहुत मिक्स होगी, ठीक है, वो तो उसका थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगा। जमा बालू रेत को नहीं रहा, मतलब बालू रेत बरगाई रहेगी लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी वह, ठीक है। तो कौन सी होगी? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। दूसरी होती है बलुई दोमट मिट्टी। दो टाइप के भागों के अंदर डिवाइड है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, और सेकंड हमारे पास बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। तो दो मिट्टियों के अंदर ये मिट्टी हमारी डिवाइड है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब इसके अंदर मतलब क्या कुछ है, क्या हुआ? हरियाणा पुलिस बैच कोड है, कोड नहीं है भाई, उसका कोई कोड नहीं, कोड कार्ड एक्सपायर हो लिए, नया साल पर दिए थे कोड, कोड भी खत्म हो लिए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आओ, अब आते अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, इसके बारे में पढ़ते आओ। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, इसकी क्या कुछ खासियत है जी? इसके अंदर पहली बात तो सिल्ट। सिल्ट क्या होता है जी? सिल्ट भी जैसे तुम्हारे ये नहीं होता खनिज लोहा हुआ है और सौदा, उसी टाइप से सिल्ट होता है। सिल्ट की मात्रा आपसे पूछा था प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि हरियाणा की किस प्रकार की मिट्टी के अंदर सिल्ट की मात्रा सर्वाधिक कम होती है। सिल्ट का मेनली काम होता है थोड़ी बहुत चिकनाई प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अंदर सिल्ट की मात्रा होती तो लेकिन कम होती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब हल्की सी चिकनी मिट्टी मिलेगी, हल्की सी बालू रेत वाली मिट्टी, यानी बालू रेत के अंदर थोड़ा थोड़ा चिकनापन मिला दिया, एक तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सिल्ट की मात्रा सबसे कम इसके अंदर देखने को मिलेगी, सिल्ट की मात्रा सबसे कम हमको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि बस नॉर्मल सा सिल्ट पाओगे, हल्की हल्की इसको चिकनाई मतलब कि मिलती रहो, बस इतना सिल्ट पाओगा, ठीक है जी। अब इतनी हलवी माटी है तो इसके अंदर क्या है आपका? किल्ले बाणे भी आसान है। किल्ले बाणे को क्या बोलते हैं? हल चलाना या फिर जमीन को जोतना, ठीक है। तो यानी कि जुताई या फिर हल चलाना क्या इसके अंदर काफी इजी है। ओ सॉरी, चाय मानो था, जुताई, जुताई या हल चलाना क्या है? मुश्किल है भाई। ओ सॉरी, मुश्किल क्या, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इजीली आप इसके अंदर क्या है? हल चला सकते हो, मिट्टी बिल्कुल हलवी है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ओके जी। इसके अंदर भी क्या हमको, जैसे मैंने बताया ना सिल्ट की मात्रा कम का मतलब जैसे ऐसे समझ लो 80% तो इसका मैं बालू रेत है, एक उसका हिसाब बताऊं एक एग्जांपल का रूप में, बालू है प्लस इसमें मान लिया 20% चिकनाई है, ठीक है। इस तरीका ही मिट्टी है। वह जो जमा हलवी है ना, जो मैंने आपने पहला नंबर पर करवाई याली, इसका मतलब सारा है बालू रेत है, इसका मतलब कोई चिकनाई या कोई सौदा है को नहीं, ठीक है। लेकिन इसका मैं 80% बालू और 20% चिकनाई, इस तरीके से। तो इसके अंदर भी क्या है, यानी कि प्रधानता किसकी होगी? बालू की प्रधानता होगी, यानी इसके अंदर भी क्या हमें बालू की प्रधानता देखने को मिलती है, बालू की प्रधानता मिलती है भाई, ठीक है जी। ये फैक्ट भी समझ में आ गया, इसके अंदर भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस मिट्टी की दूसरी खास बात क्या जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, हरियाणा की किस मिट्टी को है रोसड़ी मिट्टी बोलते हैं? तो रोसड़ी मिट्टी किसको? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को क्या है? रोसड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रोसड़ी मिट्टी को कच्छारी मृदा भी हम लोग बोलते हैं। तो इसके 2-3 नाम है, ठीक है। यानी इस मिट्टी को क्या है, ये जो आपकी अपेक्षाकृत बालू मिट्टी, इसको क्या है लिखेंगे सभी साथी? रोसड़ी, रोशनी ना लिख दियो, रोसड़ी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में इसको कच्छारी मृदा भी बोल देते हैं, कच्छारी मृदा भी बोलते हैं। कच्चा कच्चा पैर लिया चिकनाई माटी का, वैसे समझ लो, बाकी पूरा का तो बालू रेत है, ठीक है। कच्चा कच्चा तो चिकनी माटी का पैर लिया, बाकी पूरा शरीर क्या है? बालू रेत है, ओके जी। ये हरियाणा के किस एरिया के अंदर मिलती है? हिसार के अंदर। मैंने बताया ना, हिसार के अंदर बालू रेत का इलाका भी है और जो नॉर्मल अपना चिकनी माटी वाला इलाका वो इलाका भी, जैसे वो हांसी वाला सारा इलाका पहला हिसार का मतलब सारा चिकनी माटी का है, ठीक है जी। तरी हिसार हो गया, भिवानी हो गया, दादरी हो गया, ठीक है, झज्जर हो गया, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये सारे इसी के अंदर है, ठीक है। सिरसा नहीं आएगा इसमें, बस हिसार, भिवानी, दादरी, गुरुग्राम, रेवाड़ी,
तो ये सारे किसके अंदर आपके हैं, ये सारे हमारे अड़की जो मृदा है, इसका जो पार्ट हमारा कौन सा, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, उसके अंदर ये पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। क्या हो गया बताऊंगी पिरियासिस, अच्छा सिस करके बात लगे करना है। चलो अब आते हमारे पास बलुई दोमट मिट्टी। आओ इसकी खासियत पढ़ो भाई। बलुई दोमट मिट्टी है, इसकी क्या खासियत है जी, आओ। तो ये मेनली हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, हरियाणा का पश्चिमी भाग कौन सा है जी, मैप के हिसाब से देखो, मैप खोलो, हरियाणा पश्चिमी भाग ये है जी। पश्चिमी भाग में कौन सा जिला है जी, सिरसा जिला है जी, फतेहाबाद जिला है जी। हिसार किस में आता है जी, दक्षिण पश्चिम में आता है जी। ओके जी, यानी हिसार तो इसके अंदर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है जी, नहीं होगा। यानी हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, जिसके अंदर कौन सा आता है, हमारा सिरसा का एरिया हो गया, डबुवाड़ी का एरिया हो गया, उसके अंदर ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। कहां पर, एचआर के पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग के अंदर क्या, सिरसा व डबुवाड़ी एरिया में ये मिट्टी मिलती है भाई। ठीक है, हरियाणा के पश्चिम में देखो डिफरेंस समझ में आया ना भाई। इसका जो निचरला हिस्सा नहीं, हिसार तक स्टार्ट होगी निचला लक्का, उसमें तो मिलेगी या कड़ गई अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, और सिंपल बलुई दोमट मिट्टी है ये सिर्फ मिलेगी सिरसा फतेहाबाद का एरिया, डबुवाड़ी सिरसा फतेहाबाद इस एरिया के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके जी, और ये किस मतलब किस कहां पर देखने को मिलेगी, यहां पर जो सिरसा और डबुवाड़ी, यहां पर भी जो घग्गर आंकड़ा जो नदी है ना, मैंने आपको बताई थी घग्गर आंकड़ा नदी यहीं से तो निकलती है, यहां से ऊपर से ऐसे आती हुई यहां पर सिरसा से फिर राजस्थान के अंदर जाके मिल जाती है, राजस्थान के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है, आपको पता हो हनुमानगढ़ के अंदर से जाके। ठीक है, तो ये जो घग्गर आंकड़ा जो नदी है ना, इसके दोनों तरफ यानी इसके आसपास के एरिया के अंदर हमें बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलेगी, घग्गर आंकड़ा नदी के आसपास, घग्गर आंकड़ा नदी के आसपास देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस यही फैक्ट याद रखना है। अड़की मृदा का टॉपिक भी हो गया आपका पूरा, इसके बारे में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। रोसड़ी, रोसड़ी मिट्टी किसको बोलते, कच्छारी मृदा किसको बोलते, याद रखना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो भाई ये हो गया तुम्हारा पूरा, यानी अपने पास दो टाइप की जो मिट्टियां हैं ये होगी पूरी, अत्यंत अड़की भी, अड़की भी। एक बच गई मध्यम, सामान्य, बहुत भारी और शिवालिक। ये करेंगे आप चारों की चारों कल, और कल इस मिट्टी वाले टॉपिक को कर देंगे समाप्त। ठीक है, लवणीय लवणीय कल करेंगे, टेंशन ना ले, है सारी चीज कराएंगे, लवणीय लवणीय सारा एंड बैंड। ठीक है, अब बताओ इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई। आप इन्हें दो टॉपिक, मतलब एक टॉपिक तो आप इन्हें पूरा ही लिपटा दिया, यो था, यो के नाम था वाटिका वूटिका वाला, तो और दूसरा जो मिट्टी वाला है, मिट्टी वाला टॉपिक भी बने, आधा लिपटा दिया, आधा जो बच गया, बचा पोर्शन इसका कल करके इस मिट्टी वाले टॉपिक को समाप्त कर देंगे। लगभग आप ये समझो हरियाणा का भूगोल हो जाएगा हमारा कल समाप्त। क्या हमारा भूगोल से रिलेटेड कोई और टॉपिक रह गया, कोई साथी बताएगा एक बार के लिए कमेंट करेगा, हरियाणा का भूगोल से रिलेटेड क्या कोई और टॉपिक रह गया। हरियाणा की नदियां हमने पूरी कर दी, झीलें पूरी कर दी, ठीक है, और आपकी मिट्टियां कल हो जाएंगी पूरी, वन हमने पूरे कर दिए, ठीक है, नहरें पूरी कर दी, कृषि पूरी कर दी। ठीक है, और बताओ अगर कोई टॉपिक रहेगा तो भूगोल से रिलेटेड एक बार के लिए बताओ कमेंट करके, ताकि फिर मैं उसके हिसाब से अगला अपना जो कंटेंट हो तैयार करूं। कोई और टॉपिक रहेगा भाई भूगोल से रिलेटेड, मिट्टी पूरे होने के बाद? पहाड़ियां करवा तो दी, शिवालिक की पहाड़ियां, रावली की पहाड़ियां, और कुकर करवाऊं पहाड़ी, स्टार्टिंग में तो करवाई थी। टाइमिंग 11 बजे होती है भाई, डेली 11 बजे। क्या हुआ, लैपटॉप में ऐप नहीं है भाई, प्रीति लैपटॉप के अंदर डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाके जॉब्स टारगेट वेबसाइट सर्च कर लेना। ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन मार लेना। ठीक है, चल जाएगा। रह गया कोई टॉपिक है? लव फ्रॉम बिहार, अच्छा रहा, धन्यवाद मेरे भाई। ओके जी, ठीक है, और मैं मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए भाई, ताकि फिर मेरे कोई नू ना कहो पाछा है कि भाई पठार, हरियाणा में पठार आड़ा कौन छोड़ के गया था, पठार। वन्य जीव बयान करवा दिए भाई, स्टार्टिंग में ही करवा दिए थे। हाँ, आज रात को क्लास लगेगी भाई, इंडिया जीकेगी। जोड़ नहीं आते भाई, ठीक है, ओके भाई।
एटमॉस्फेयर जलवायु करवा तो दी भाई राहुल, क्रिसियम जलवायु करवाया तो था। हरियाणा के अंदर कितने टाइप की जलवायु पाई जाती, सारा तो करवाया था, और कैसे करवाऊं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई अभी दिन में 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री क्लास के अंदर, बैच के अंदर। ठीक है, आज हमारा बकरी वाला टॉपिक करें, गायें होगी हमारी, भैंस होगी पूरी। ठीक है, तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट। ओके, पीडीएफ और वगैरह वगैरह एडिट नोट्स वगैरह वीडियो तुमको बैच के अंदर मिल जाएंगी। जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सीईटी मेंस का, सीईटी ग्रुप डी का, हरियाणा जीके का, ठीक है, एएलएम का सारे कोर्स मिल जाएंगे। जिसको मॉक टेस्ट लगाने हो तो हरियाणा पुलिस की स्पेशल सीईटी मेंस मॉक टेस्ट के नाम से मॉक टेस्ट सीरीज डाल रखी है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है, जो मॉक की फॉर्म में डाल दिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी, और तो नए मॉक टेस्ट है, 7 मॉक टेस्ट डल चुके हैं, डेली का एक डलता है। आप लोगों को 2 से 3 दिन में एक मॉक लगाना है। मॉक लगाओ, मॉक के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नए पर्सन एनिमल हस्बेंड्री, बीएनएस वगैरह सारे इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं। ओके, ठीक है भाई, ओके भाई, जलवायु करवाया दी।